गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम फिर से गुरबाणी की रोशनी में चैनल पर एक नया विषय लेकर आए हैं। यह हमारा हिंदी का चैनल है। इसके अलावा हम सुनते रहते हैं पंजाबी के चैनलों पर नए नए विचार, जैसे कि पावर ऑफ गुरबाणी और गुरु नानक बाणी पाठशाला। तो ये चैनल हमने हिंदी में बनाया है, गुरबाणी के उन प्रमाणों को लेकर जिसमें कई तरह के शास्त्रों के, वेदों के प्रमाण दिए गए हैं। तो गुरबाणी की पंक्तियों के हिसाब से, शास्त्रों पुराणों से ये प्रमाण लेकर हम गुरबाणी के अर्थ करते हैं। तो अपना आज का विषय है राजा हरिश्चंद्र का दानी होना। राजा हरिश्चंद्र का दानी होना और ऋषि विश्वामित्र की ईर्ष्या, या ऐसे कह लो कि राजा हरिश्चंद्र के दान से विश्वामित्र की ईर्ष्या। तो संगत जी, आज हम गुरबाणी के विषय पर राजा हरिश्चंद्र की बात करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1344 1344। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1344 पर प्रभाती राग का एक शब्द है जो श्री गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया है। इस शब्द की पहली पंक्ति के अर्थ हम सुन चुके हैं, जो इंद्र देवता, गौतम ऋषि और अहल्या के बारे में लिखी गई है। तो यह पूरा शब्द इस पंक्ति से शुरू होता है और इस प्रकार है। प्रभाती महला पहला। गौतम तपा अहल्या स्त्री, तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन पग हुए, ता मन पछोताया। कोई जान न भूलै भाई, सो भूलै जिस आप भुलाए, बूझे जिसे बुझाई। रहाओ। तिन हरि चंद पृथ्वी पत राजै, कागद कीम न पाई, औगण जानै ता पुन करी क्यों, क्यों ने खास बिकाई। करो अड़ाई धरती मांगै, करो अड़ाई धरती मांगी, बावन रूप बहानै, क्यों प्याल जाए क्यों छलिए, जेबल रूप पछानै। राजा जनमेजा दे मती, बरज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 घाए, कीर्तन चलै चलाया। और इस शब्द की 8 पंक्तियां हैं। तो अब तक हमने 4 पंक्तियां पढ़ी हैं और इसकी 8वीं और लास्ट वाली पंक्ति है, भुल्लन विच किया सब कोई, करता आप न भुल्लै, नानक सच नाम निस्तारा।
को गुर प्रसाद अकुल। सो संगत जी, इस शब्द की वैसे तो 8 पंक्तियां हैं, हम गुरबाणी में जिसको अष्टपदिया बोला जाता है, 8 पदे हैं शब्द के। तो इस शब्द के पहले 4 पदों में, 4 पौड़ियों में पुराणों के इतिहास, हिंदू इतिहास के 4 प्रमाण दिए गए हैं। पहला प्रमाण गौतम ऋषि का, अहल्या का, और दूसरा प्रमाण आज हम सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र का, और तीसरा प्रमाण है राजे बल का। और बलराम जो बल राजा था, जिसको 52 रूप में परमेश्वर ने छल किया था जिसके साथ। और चौथा प्रमाण है राजा जनमेजा का। इसी प्रकार इस शब्द में पुराणों के 4 प्रमाण दिए गए हैं। एक हमने पहले सुन लिया है, पहली पौड़ी में गौतम तपा अहल्या स्त्री वाला। और इसके बीच में एक रहाव की पंक्ति है। तो इस पूरे शब्द में ऐसा ही लिखा है, इसका जो ग्रामर है इस शब्द का, वो भूलने पर ही है। गुरु जी बोलते हैं सभी ने भूल की है, बड़े बड़े दानियों ने भूल की है, बड़े बड़े योद्धाओं ने भूल की है। जैसे राजा बल था, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बुद्धिमान था राजा जनमेजा, उससे भी भूल हुई है। तो ये जो हर कोई भी शब्द होता है गुरबाणी का, तो उसकी जो रहाव वाली पंक्ति होती है, वो पूरे शब्द का भाव अर्थ है जो रहाव वाली पंक्तियों के आले दुआले घूमता है। तो ये ग्रामरी ही होता है पूरे शब्द का कि किस विषय पर बात चल रही है। तो इस शब्द का जो विषय है वो भूलने पर है। रहाव की पंक्ति है, कोई जान ना भूले भाई, यानी कि कोई भी जान बुझ के गलती नहीं करता, कोई जान बूझ कर भूलता नहीं है। कोई जान ना भूले भाई, सो भूले जिस आप भुलाए, बूझे जिसे बुझाए। जिन्हां दे उपर भुलन वाली माया का प्रभाव पै जाता है, वो भूल जाते हैं। और जिसको वाहिगुरु जी ये बात समझा देते हैं, वो इस बात को बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं। बस यही इसका ग्रामर है शब्द का। तो पहली पंक्ति हमने सुनी, गौतम तपा अहल्या स्त्री। अहल्या स्त्री मतलब कि पहली कथा हमने सुन चुके हैं हम, गौतम तपा की, इंद्र की, अहल्या स्त्री की। अब हम आज दूसरा प्रमाण श्रवण करेंगे। तो दूसरा प्रमाण है इस शब्द का, तिन हरिचंद पृथ्वी पत राजा, कागद कीम न पाए। इस बात पर हम आज विचार करेंगे। तो संगत जी, अब हम पहले राजा हरिश्चंद्र के जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद गुरबाणी की इन पंक्तियों के अर्थ करेंगे। सो पहले राजा हरिश्चंद्र की जीवनी के बारे में जानते हैं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंशज का 28वां राजा था। राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंशज का 28वां राजा था और वो अयोध्या में राज करता था। राजा हरिश्चंद्र राजा त्रिशंकु का बेटा था। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था और न्याय पसंद राजा था, और दान पुण्य में भी बहुत मशहूर था। राजा हरिश्चंद्र की रानी का नाम तारा था, जिसको तारा रानी करके भी जाना जाता है। राजा का एक बेटा था जिसका नाम रोहितास था।
रोहित भी बोला जाता है। महाभारत में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र राज्य से यज्ञ करने करके और बहुत दान देने के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए निकला तो उन्हें जंगल में बहुत सारी स्त्रियां विलाप करती हुई मिली, जो ऋषि विश्वामित्र के डर से रो रही थी। जब राजा स्त्रियों को बचाने गया तो वो औरतें एकदम गायब हो गई। स्त्रियों को बचाने के चक्कर में ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से नाराज हो गया और राजा को अपना क्रोध दिखाया। ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने क्षमा मांगी। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तभी क्षमा करूंगा जब तुम अपना राज दान में दे दें। जब तुम अपना राज मुझे दान में दे दें, मैं तभी क्षमा करूंगा। तो राजा ने अपना राज विश्वामित्र को दान में देने का संकल्प किया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन रोती हुई मायावी स्त्रियों से जब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहने लगी, जो हमें चाहिए तुम दे नहीं पाओगे। राजा ने कहा, जो मांगोगी सो मिलेगा, जो मेरे अधिकार में होगा मैं दूंगा। तो वो कहने लगी, तुम्हारा राज हमें चाहिए। राजा ने कहा, जो अबला औरत अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो राज कैसे संभालेगी, ये तेरे बस की बात नहीं है। तभी वहां पर ऋषि विश्वामित्र आ गए और कहने लगे, तुम सत्यवादी राजा हो, राज देने का वचन दिया है वो तो देना ही पड़ेगा। इस औरत को नहीं देना तो मुझे दे दो। मैं तो ब्रह्म ऋषि हूं और पहले राजा भी रह चुका हूं और जात का ब्राह्मण भी हूं। ब्राह्मण को तो दान करना ही चाहिए। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को राजदान करने का वचन दे दिया। दरअसल में ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दान पुण्य से ईर्ष्या करता था और राजा हरिश्चंद्र को बर्बाद करना चाहता था। इसीलिए यह स्त्रियों वाला षड्यंत्र भी विश्वामित्र का ही था। उसका कारण यह था कि राजा हरिश्चंद्र का पिता त्रिशंकु शरीर के साथ स्वर्ग को जाना चाहता था। इसलिए उसने विश्वामित्र को अपना गुरु मान लिया था और विश्वामित्र ने त्रिशंकु से वचन किया कि मैं तुम्हें शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जब त्रिशंकु समेत देही स्वर्ग को जा रहा था तो दुर्वासा ऋषि ने त्रिशंकु को आसमान में ही अटका दिया, यानी कि आसमान के अध बीच में ही अटका दिया, जिससे विश्वामित्र की हार हुई। तो जो दुर्वासा ऋषि था और विश्वामित्र ऋषि हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है। वो कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी काफी लंबी है। जैसे गुरबाणी में लिखा, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी,
लेकर ठेका टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। इस पंक्ति के अर्थ तो हम कभी फिर करेंगे और इस स्टोरी के साथ ही करेंगे जो राजा विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि के साथ हुई थी। तो ये कहानी और है, इसके अर्थ कभी और करेंगे, लेकिन उसी बात को लेकर दुर्वासा ऋषि और विश्वामित्र की आपस में बनती नहीं थी। तो जो विश्वामित्र करता था उसमें दुर्वासा ऋषि विघ्न डाल देते थे, जो दुर्वासा करता था तो विश्वामित्र उसमें विघ्न डाल देते थे। ऐसा ही चलता था उनका। तो जब विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वचन दिया था कि मैं तुम्हें शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा दूंगा, तो जब त्रिशंकु समेत देही स्वर्ग को जा रहा था तो दुर्वासा ऋषि ने त्रिशंकु को आसमान में ही अटका दिया, ना तो धरती पर आने दिया बाद में, ना वो स्वर्ग जा सका, जिससे विश्वामित्र की हार हुई थी। और दुर्वासा ने त्रिशंकु के नौजवान बेटे को ज्ञान देकर समझा दिया था कि देह के साथ स्वर्ग को जाना ईश्वर के नियमों का उल्लंघन है। वहां जो जीव विदेह मुक्त होकर ही, वहां तो जीव विदेह मुक्त होकर ही जा सकता है। जीव को शुभ कर्म करने चाहिए और पुण्य के धर्म कर्म से ही स्वर्ग में अपनी जगह बनानी चाहिए। ऐसा ज्ञान पाकर त्रिशंकु का बेटा राजा हरिश्चंद्र ऋषि दुर्वासा का पूर्ण तौर पर शिष्य बन गया। तो फिर ऐसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मी बन गया और दान पुण्य करने लगा, जिससे ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र का विरोधी हो गया। फिर विश्वामित्र ने कसम खाई कि मैं राजा हरिश्चंद्र का राज छीन कर उसे कंगाल बना दूंगा। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के नाम के अक्षरी अर्थ बनते हैं चंद्रमा के मुखड़े वाला सुंदर पुरुष, जो हर समय प्रसन्नचित रहता है। राजा हरिश्चंद्र नाम लेने से ही धर्म कर्म बन जाता था। तो राजा हरिश्चंद्र इतना फेमस हुआ उस जमाने में, इतना बड़ा अच्छा राजा, धर्मी राजा, दानी राजा हुआ कि लोग भगवान के नाम की जगह राजा हरिश्चंद्र का नाम लेना भी पसंद करते थे। पर विश्वामित्र हरिश्चंद्र के नाम के अर्थ बदलना चाहता था। जैसे हरिश्चंद्र राजा का नाम का अर्थ तो यही बनता है कि चंद्रमा के मुखड़े वाला सुंदर पुरुष जो हर समय प्रसन्नचित रहता है। लेकिन विश्वामित्र हरिश्चंद्र के नाम के अर्थ बदलना चाहता था, इतना बर्बाद करना चाहता था वो हरिश्चंद्र को। तो विश्वामित्र कहता था कि मैं राजा हरिश्चंद्र के नाम के अर्थ ऐसे उल्टा दूंगा, जैसे हा से हत कर दूंगा, रा से रंक कर दूंगा, सा से शून्य कर दूंगा, च से चंडाल, द से दरिद्र, र से ऋणी कर दूंगा। संगत जी, विश्वामित्र ने अपने षड्यंत्र से ऐसा ही किया था। उसने राजा को दान पुण्य से हरा दिया था, हत कर दिया था, और उसने राजा को दान पुण्य से हरा दिया था, यानी कि हत कर दिया था। राज भाग से जीरो कर दिया था, शून्य कर दिया था।
उसका राजभाग दान में ले लिया था और राजा शून्य हो गया। चंडाल का नौकर बना दिया राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने षड्यंत्र करके। गरीबी से दरिद्री बना दिया, दक्षिणा से कर्जाई बना दिया, यानी ऋणी बना दिया। ऐसे विश्वामित्र ने अपने षड्यंत्र से विश्वामित्र के नाम के मायने ही चेंज कर दिए। फिर हम रिपीट करते हैं उसके नाम को। नाम के मायने जो थे विश्वामित्र ने अपनी तरफ से बनाए थे, जो करना चाहता। हा से हाथ कर दूंगा, रा से रंक कर दूंगा, सा से शून्य कर दूंगा, चा से चंडाल, दा से दरिद्री और रा से ऋणी कर दूंगा। ऐसा ही उसने कर दिया। तो संगत जी, ऐसे विश्वामित्र ने एक षड्यंत्र के अधीन एक चाल चली और दान के रूप में उसका सारा राजपाट अपने अधीन कर लिया। और उसने राजा को आदेश दिया कि वो राजमहलों से सिर्फ एक धोती कुर्ता पहन कर जाएगा और अपनी बीवी बच्चे को साथ लेके जाएगा। जब हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ महलों से निकल रहा था तो उसके शरीर से प्रभावशाली शक्तियां भी बाहर निकलकर उसका साथ छोड़ गईं। राजा ने पूछा, भी आप कौन हो? आप कौन हैं? तो उनमें से एक ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। जब आपने राज्य ही छोड़ दिया है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी? दूसरी ने कहा, मैं भाग्यलक्ष्मी हूं। जब राजलक्ष्मी नहीं रह रही तो मैं भी नहीं रह सकती। तीसरी ने कहा, मैं धनलक्ष्मी हूं। जब आपके भाग्य ने ही आपका साथ छोड़ दिया है तो धन लक्ष्मी का यहाँ क्या काम? फिर एक पुरुष उसके अंदर से बोला। तो राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो भाई? उसने कहा, मैं धर्म हूं। हे राजन, जब तक तू अपना धैर्य नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू अपने धर्म कर्म पर विश्वास बनाए रखना। सुसंगत जी, हम जब तक अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास बनाए रखते हैं, अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब तक हमारा धर्म हमारा साथ नहीं छोड़ता। राजमहलों से निकलते ही विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दान तो दे दिया है, अब दक्षिणा देने की परंपरा पूरी नहीं करोगे? राजा ने विश्वामित्र से 1 महीने की मोहलत मांगी। और वो बनारस की तरफ चला गया। वहां जाकर पूरे परिवार ने बड़ी सख्त मेहनत करके दक्षिणा के पैसे इकट्ठे किए, पर विश्वामित्र ने वो पैसे रात को चोरी कर लिए षड्यंत्र से। सूरज निकलते ही फिर विश्वामित्र अपनी दक्षिणा लेने के लिए बनारस आ गया। राजा ने जब पैसों वाली थैली देखी तो वो पत्थरों से भरी हुई थी। जब विश्वामित्र राजा को इस बात पर श्राप देने लगा तो राजा ने बड़ी मिन्नतें करके 1 दिन की मोहलत और मांगी। दूसरे दिन राजा ने बहुत ही दुखी होकर अपनी पत्नी और बच्चे को बाजार में बेच दिया।
पर दक्षिणा के पैसे फिर भी पूरे ना हुए। जब राजा आप बिकने लगा तो उसे किसी ने ना खरीदा, सभी ग्राहक चले गए। तब धर्म एक चंडाल का रूप धारण करके आया और राजा को खरीद लिया। ऐसे विश्वामित्र की दक्षिणा के पैसे पूरे हो गए और राजा के धर्म ने राजा हरिश्चंद्र को ऋण से मुक्त कर दिया। संगत जी, ऐसे ही जब हम अपने धर्म में पक्के रहते हैं तो भगवान किसी न किसी का रूप धारण करके हमारी सहायता करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। तो फिर ऐसे राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के अधीन एक मरघट में, यानी कि एक शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम करने लगा। लेकिन दुष्ट विश्वामित्र ने फिर भी राजा हरिश्चंद्र का पीछा न छोड़ा। राजा की पत्नी पर तोहमतें लगवाई और उनके बेटे रोहतास को सांप डसने से मार दिया। अपने ही बच्चे के अंतिम संस्कार में राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वामी चंडाल का आज्ञाकारी सेवक होने का फर्ज निभाया और पैसा लिए बिना अपने बच्चे के शव का संस्कार नहीं किया, आत्मदाह नहीं किया। ऐसे सच के रास्ते पर चलने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में पूरे उतरे और राजा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र के धर्म के आगे विश्वामित्र हार गया और सभी देवताओं को लेकर क्षमा मांगने आया। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी दया दिली से विश्वामित्र को क्षमा कर दिया तो इंद्र देवता ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग का राज दे दिया। सुसंगत जी, ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम इतिहास में दान करने वालों की सूची में सबसे ऊपर है। उनके नाम के आज ड्रामे भी खेले जाते हैं, हिंदी में कई फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारे किस्से भी लिखे गए हैं। और आजकल जब जगराते होते हैं तो जगरातों में भी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जाती है। राजा हरिश्चंद्र के नाम की आज भी जय जयकार हो रही है। पर आज हम गुरबाणी के मुताबिक राजा हरिश्चंद्र के साथ दान के नाम पर हुए षड्यंत्र की बात करेंगे कि उसके साथ दान के नाम पर कैसे षड्यंत्र हुआ। यह आपने सुन ही लिया है भी, उसके साथ दान के नाम पर विश्वामित्र ने कैसे षड्यंत्र किया, उसकी दया दिली का फायदा उठाया, लाभ उठाया, उसके दानी होने का लाभ उठाया, उसके अच्छे होने का विश्वामित्र ने लाभ उठाया। ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हम बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत सारे बुरे लोग हमारे अच्छे होने का फायदा उठाते हैं। होता है, जुगों जुगों से होता आ रहा है, लेकिन फिर भी अंत को तो अच्छे इंसान ही जीतते हैं। तो हम बात करेंगे गुरबाणी के मुताबिक कि राजा के साथ जो दान के नाम पर षड्यंत्र हुआ है, उसके ऊपर गुरबाणी के नाम पर गुरबाणी की पंक्तियों के अर्थ करेंगे।
जैसे कि गुरबाणी में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जानता, जैसे कि गुरबाणी में लिखा है कि अगर राजा हरिश्चंद्र जानता कि दान करने में भी अवगुण हो सकता है तो राजा हरिश्चंद्र कभी भी ऐसा दान ना करता। जैसा कि गुरबाणी का वाक्य है, तिन हरि चंद पृथ्वी पत राजा, तिन हरि चंद पृथ्वी पत राजा, कागद कीम न पाई, औगण जाना ता पुण्य करे क्यों। औगण जाना है तो पुण्य करे क्यों, क्यों ने खास बिकाई। अर्थात राजा हरिश्चंद्र ने इतने पुण्य धर्म किए हैं कि अगर हम उनके पुण्य धर्म वाले कर्मों को कागज पर लिखना चाहें तो भी उसकी कीमत नहीं पा सकते। यानी कि धरती के कागज पर भी हम राजा हरिश्चंद्र का जस लिखें तो भी ये कागज कम पड़ जाएगा, कागज कीम ना पाए। राजा तन हरिचंद पृथ्वी पत राजा, धरती के ऊपर सबसे बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र था। ऐसा राजा दानी था कागज कीम न पाए कि कागजों पर भी उसका जस, उसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। पर औगण जाना तो पुण्य करे क्यों, क्यों ने खास बखाई। अर्थात राजा हरिश्चंद्र ने बेअंत पुण्य किए, परंतु वो इतना बड़ा धर्मी होकर भी अपने माथे की लिखी को नहीं जान पाया। परंतु अगर वो जान लेता कि पुण्य करने में भी कोई अवगुण होता है, अवगुण जाना है तो पुण्य करे क्यों। यानी कि अगर वो जान लेता कि पुण्य करने में भी कोई अवगुण होता है, या कोई चालाकी हो सकती है, या कोई राजनीति हो सकती होती है ना। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी अच्छाई का कितने लोग फायदा उठा लेते हैं, ये शुरू से ही होता आ रहा। तो ऐसा हमारे साथ हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ होता है, चालाकी भी हो जाती है। उसके अच्छे आदमी, उसके पुण्यदान से राजनीति भी खेली जाती है। पंथ के नाम पे लोग डोनेशन देते हैं, दान करते हैं, और उसी पैसे से लोग राजनीति खेलते हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। अगर वो जान लेता कि पुण्य करने से भी कोई अवगुण होता है, कोई चालाकी होती है, कोई राजनीति हो सकती है, तो वो पुण्य क्यों करता और क्यों बाजार में बिकता, क्यों चंडालों का नौकर बनता, क्यों अपने मरे हुए बेटे रोहतास का अंतिम संस्कार करने के लिए इनकारी होता। तो गुरबाणी में आगे भी लिखा है, गौड़ी राग में राजा हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है, हरिचंद दान करे जस लेवै, हरिचंद दान करे जस लेवै, बिन गुर अंत न पाए अपेवै, आप पुलाए आपे मत देवै। अर्थात राजा हरिश्चंद्र दान करता था और संसार से जस लेता था, परंतु गुरु कृपा के बिना विपदा में फंस गया। परमेश्वर की लिखत वाली बात का वो भेद ना पा सका। यानी कि दान करते समय अंदर की चालाकी ना समझ सका। बस ऐसे ही जीवों को माया भुला देती है, और माया अधीन हुआ जीव गलती कर बैठता है। पर गुरु वाले जीवों को वाहिगुरु आप मत देता है। तो ऐसी संगत जी
हमें दान भी सोच समझ कर देना चाहिए और अपने गुरु, अपने इष्ट देव के दिए हुए ज्ञान के मुताबिक सोच समझ कर ही दान देना चाहिए। दान देते समय अपने गुरु से जरूर पूछो कि हमने यह कर्म करना है, कैसे करें, करें या ना करें, क्योंकि गुरु ही हमें बताता है कि यह सही है और यह गलत है। पर ऐसे लोगों से सदा बचकर रहें जो धर्म के नाम पर आपको कई बार धोखा दे चुके हैं, जो आपके दिए हुए दान का दुरुपयोग करते हैं और आपसे ही दान लेकर आपको ही छोटा और बेवकूफ समझते हैं। ऐसा हो रहा है आजकल। हम दान देते हैं, हमें ही छोटा और बेवकूफ समझा जाता है। ऐसी राजनीति खेली जाती आजकल। तो इसलिए गुरु की दी हुई मत के अनुसार हमें दान देना चाहिए। जिन लोगों से हम बार बार धोखा खा चुके हैं, तो फिर दोबारा दोबारा उनके षड्यंत्र में क्यों जाएं? ऐसे लोगों से सदा बचकर रहें जो धर्म के नाम पर आपको कई बार धोखा दे चुके हैं। जो लोग कई तरह के षड्यंत्र करके आपसे दान लेते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को भी नहीं समझते, ऐसे लोगों को दान मत देना। जैसे षड्यंत्रकारी विश्वामित्र ने दान के नाम पर राजा हरिश्चंद्र को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग सदा ही रहते हैं, आज भी हैं, बीच में भी हैं, रहते हैं, रहे हैं। जैसे कि एक गरीब किसान अपने घर से निकला तो आगे से एक साधु आ रहा था। किसान ने चलते चलते अपने माथे पर खारिश की। साधु ने समझा कि किसान उसको नमस्कार कर रहा है, जैसे हम अपने माथे पर खारिश करें। तो सामने वाले साधु को लगा कि वो उसको नमस्कार कर रहा है। साधु ने किसान के पास आकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आप धन्य हो, आप अपने माँ बाप के संस्कारी पुत्र हो। बेटा, साधु को भूख लगी है, भोजन खिला दें तो आपका पुण्य होगा। उस समय किसान अपने खेत को जा रहा था, तो वो पुण्य की खातिर साधु को लेकर घर वापस आ गया। साधु को चारपाई पर बिठाया और खाने की तैयारी करने लगा। साधु ने पूछा, आपके माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे? तो किसान ने कहा, जी वो तो कई सालों से परलोक सिधार गए हैं। साधु ने कहा, मैं गंगा जी जा रहा हूं, आप उनके नाम पर कुछ दान करें तो मैं उनको हरिद्वार में जाकर दे दूंगा। किसानों के घरों में घी, मक्खन, छाछ आम ही होती है। उन्होंने साधु को किलो 2 किलो घी दे दिया कि उनके माँ बाप के नाम पर वहां पर जाके दान दे देंगे। साधु ने कहा, अकेले घी का आपके माँ बाप क्या करेंगे? दाल चावल और मिर्ची मसाला भी दो ताकि वो अच्छे से भोजन कर लें। वो अकेले, आपके माँ बाप अकेले घी का क्या करेंगे? दाल चावल और मिर्ची मसाला भी दो ताकि वो अच्छे से भोजन खा लें। ले देकर जिमींदार ने वो भी दे दिया, दाल चावल दिए, मिर्ची मसाला दिया। तो फिर साधु ने कहा
कितने साल हो गए, आप तो अपने माँ बाप को वहां छोड़कर आ गए हो, बाद में आपने उनकी बात ही नहीं पूछी। अब तक तो उनके कपड़े भी फट गए होंगे, उनके कपड़े भी दे दो, मैं उनको दे दूंगा। तो जिमींदार ने बड़ी मुश्किल से वो भी दे दिए। फिर साधु ने कहा, कपड़े तो एक दिन फट ही जाएंगे, फिर वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे फिर फटे कपड़े लेकर घूमते रहेंगे। आप ऐसा करो, उनकी गति करा लो, फिर आपको बार बार भोजन और कपड़े नहीं देने पड़ेंगे। मैं हरिद्वार जा रहा हूं, गंगा जी के किनारे उनकी गति करा दूंगा, आप मुझे गति कराने का खर्चा दे दो। किसान ने गांव के बनिए से उधार मांगकर साधु को पैसे भी दे दिए। ऐसे उस साधु ने खाना भी खाया और बहुत सारे राशन की गठड़ी बनाकर अपने सिर पर रख ली, और किसान से बहुत सारे पैसे लेकर अपनी जेब भर ली और वहां से चलता हुआ। ऐसे उस साधु ने किसान को पुराने जमाने के 1000 रुपए का कर्जाई बना दिया। बाद में बेचारा वो किसान लोगों को कहता फिर रहा था, भाई लोगों, किसी साधु के सामने अपना माथा मत खुरकना, नहीं तो मारे जाओगे। किसी साधु के सामने अपना माथा मत खुरकना, नहीं तो मारे जाओगे। तो संगत जी, ऐसे लालची और षड्यंत्रकारी लोगों से बचकर रहना। आपके द्वार पर भी ऐसे लोग आते होंगे जो पानी पीने के लिए पीने के लिए सिर्फ पानी ही मांगते हैं, और बाद में खाना और कपड़े मांगते हैं। फिर आपका भविष्य बताते हैं और आपका धन लूटने की कोशिश करते हैं। संगत जी, इसीलिए तो हमारे गुरुजी ने सख्ती से कहा है, दान पात्र और कुपात्र देकर देना चाहिए। भूखे को खाना दो और नंगे को कपड़ा दो, यही सही पात्र है। और जो तुम्हारे पैसे से ऐश करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और दुराचारी कर्म करते हैं, यह गलत दान है और इसी को कुपात्र कहते हैं। बुरे लोगों को दान देना कुपात्र होता है, अच्छी जगह पर दान देना पात्र होता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि दान पात्र और कुपात्र देखकर देना चाहिए, अच्छा और बुरा देखकर देना चाहिए। ऐसा दान करने से जब हम कुपात्र लोगों को दान देते हैं, शराब वालों को दान देते हैं, मांस खाने वालों को दान देते हैं, तंबाकू पीने वालों को दान देते हैं। कितने साधु हैं, कितने स्वामी हैं जो तंबाकू फूकते हैं, हुक्के के रूप में, बीड़ी के रूप में, चिलम पीते हैं। तो इन लोगों को जब हम दान करते हैं, ऐसा दान करने से दान लेने वाला भी और दान देने वाला भी रूरू नरक में जाता है। और जो रूरू नरक है, वहां तंबाकू का मुस्का हुआ पानी, शराब का मुस्का हुआ पानी और मांस की बदबूदार गंदगी होती है रूरू नरक में। और उस रूरू नरक में जीव को
शीश आसन पर खड़े रहना पड़ता है, शीश आसन पर खड़े रहना पड़ता है, यानी कि सिर के भार खड़े रहना पड़ता है। सो संगत जी, दान हमेशा गुरु के आदेश अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो गुरबाणी के मुताबिक राजा हरिश्चंद्र की तरह बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे कि गुरबाणी में लिखा है, गुरबाणी का वाक है, तन हरिचंद पृथ्वी पत राजा, कागद कीम न पाई, औगण जाने ता पुण्य करे क्यों, क्यों ने खास बिकाई। इतना बड़ा पृथ्वी पत राजा, पूरी धरती पर राज करने वाला राजा हरिश्चंद्र, जिसके अच्छे कर्मों की, अच्छे कामों की और उसके राज की जो बढ़ाई थी, जस था, किसी भी कागज पर नहीं लिखा जा सकता। ऐसा बड़ा धर्मी और सत्यवादी राजा, उसके साथ भी षड्यंत्र हो गया। अगर वो जानता तो वो आखिरी वाला पुण्यदान क्यों करता। जब उसको पता होता, वो जानता कि इस विश्वामित्र वाले पुण्यदान में षड्यंत्र है, तो कभी भी गुरु जी कहते क्यों ने खास बिकाई, ने खास बोलते हैं बाजार को। अगर वो पुण्य करने का अवगुण जानता तो कभी भी बाजार में ना बिकता। सो ऐसा है। इस शब्द की आज हम दूसरी पंक्ति का अर्थ किया, यानी कि प्राणों के जो 4 प्रमाण दिए गए इस शब्द में, पहला गौतम ऋषि का और दूसरा हरिश्चंद्र का। आगे राजा बलराम का, बलराजे का आएगा, वो हम आगे किस्त, पहले वाली, इसके आगे वाली किस्त में करेंगे। तो आज हमने राजा हरिश्चंद्र की बात की है कि इतना बड़ा दानी होकर भी उसे उनताई होगी, गलती होगी, उससे कुछ अवगुण हो गया, जिसकी वजह से दान पुण्य करते हुए भी बाजार में बिकना पड़ा। सुसंगत जी, अब हम इस शब्द की अगली पंक्तियों के अर्थ अगले पाठ में करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।